कर्तव्य दिल को छू लेने वाली दादा और पोते की कहानी। सुनील लुधियाना की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसका परिवार भी वहाँ उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी। आजकल सुनील के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। सुनील ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन सुनील के पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। सुनील की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ही खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बात को अपने मुख से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन ये सोचकर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह ना तो किसी से अधिक बात करते थे और ना ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर सुनील और उसकी पत्नी तंग आ गए और सुनील बड़े ही जोर और गुस्से से अपने पिता पर चिल्ला उठा। सुनील के पुत्र आकाश को ये देख अच्छा ना लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीब था। आकाश अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। उसको अपने दादाजी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। आकाश रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही आकाश को दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। आकाश को लगा कि दादाजी को बुखार है। उसने जल्द से थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए आकाश ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी और फिर ठंडे पानी की पट्टियां भी उनके माथे पर रखी, जिससे उनको आराम मिला। कुछ ही समय में दादाजी का बुखार ठीक हो गया। फिर उसने अपने दादाजी को पहले कुछ फल काट कर दिए और दोनों ने मिलकर फल खाए। फिर थोड़ी देर बाद आकाश रसोई में जाकर खाना लेकर आता है और अब दादा और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। आकाश ने अपने दादाजी का बहुत ध्यान रखा। यह देख सुनील और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुए। सुनील समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। सुनील और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी मांगी और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। वो दोनों अब उनकी बहुत इज्जत करने लगे थे और उसे यह भी समझ आ गया था कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपने पिताजी के पास बैठकर उनकी बात सुनता, उन्हें समझता। उसे ये सब सोचकर बहुत दुख हो रहा था। फिर उसने सब सही कर लिया। उसने अपने पिताजी को समय देना शुरू किया, जो उसके पिताजी को बहुत अच्छा लगता था और पहले से उनकी सेहत में अब सुधार आने लगा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यहाँ बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें एक बड़ा मैसेज देती है। हमारे माता पिता के बुजुर्ग होने पर वह हमारे लिए किसी काम के नहीं होते हैं। इस सोच के कारण वह हमें बोझ लगने लगते हैं। इस वजह से हम उन पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में अपनी परेशानी को ठीक प्रकार से नहीं बता पाते थे, तो हमारे माता पिता बड़े ही प्यार से हमारी परेशानी को हल करते थे। लेकिन जब माता पिता इतने समर्थ नहीं होते हैं कि अपनी परेशानी हमें बता पाएँ, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी परेशानी को इतने ही प्यार से दूर करें, उन्हें ठीक प्रकार से समझें। हमें उनको समझना चाहिए। हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। अगर हम उनको नहीं प्यार कर पाएँ तो हम दूसरों को क्या प्यार करेंगे। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।